दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक ऐसा सेशन जो उनके लिए है जो घर बैठे काम करते करते थक चुके हैं, पर थकान शरीर की नहीं, दिमाग की है। आज हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम किस तरह आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, और साथ ही समझेंगे कि इससे निकलने के लिए आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और इस सफर को धीरे धीरे महसूस कीजिए। कुछ साल पहले जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था तो बहुत से लोगों के लिए ये एक सपना था। सोचा था घर से काम करेंगे, ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, टाइम बचेगा, फैमिली के साथ रहेंगे और लाइफ बैलेंस हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे यह सपना एक अलग ही हकीकत में बदल गया। घर जो पहले आराम की जगह था वो अब ऑफिस बन गया। सोफा मीटिंग रूम बन गया, डाइनिंग टेबल वर्क स्टेशन बन गया और कमरा सोने जागने काम करने की एक बंद जगह बन गया। और यहीं से शुरू हुआ मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा प्रेशर। वर्क फ्रॉम होम में दिक्कत काम की नहीं है, समस्या यह है कि वर्क और लाइफ की बाउंड्रीज खत्म हो गई। पहले ऑफिस में काम था और घर में आराम। अब काम भी घर में, टेंशन भी घर में और थकान भी घर में। सुबह उठते ही पहला मैसेज मेल चेक, पहला थॉट टास्क लिस्ट, पहली साउंड नोटिफिकेशन। दिमाग सुबह से रात तक ऑन मोड में रहने लगता है, और जब दिमाग को ब्रेक नहीं मिलता तो शुरू होते हैं इरिटेबिलिटी, माइंड क्लटर, कांस्टेंट फटीग, ओवरथिंकिंग, प्रेशर। कुछ लोग खुद से पूछने लगते हैं, मैं इतना काम कर रहा हूं फिर भी सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिलता। वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा स्ट्रेस है इनविजिबल प्रेशर। कोई ना भी देख रहा हो तो भी लगता है कि जज किया जा रहा हूं। ऑनलाइन स्टेटस दिख रहा है तो लोग सोचते हैं हमेशा अवेलेबल हो आप। मीटिंग्स में माइक्रोफोन ऑन करो, कैमरा ऑन करो, चेहरा नॉर्मल रखो, भले ही अंदर कितना ही तनाव क्यों न हो। कभी कभी लगता है मैं मशीन बन गया हूं। एक कॉल खत्म और दूसरी कॉल शुरू, काम खत्म लेकिन दिमाग काम से बाहर नहीं आता। ऑफिस में लोग मिलते थे, हंसी मजाक होता था, लंच ब्रेक मिलता था। वर्क फ्रॉम होम में सब स्क्रीन पर रह गया। कई लोग कहते हैं मैं पूरे दिन लोगों से बात करता हूं लेकिन फिर भी अकेला महसूस करता हूं, क्योंकि बातचीत है पर अटैचमेंट नहीं, टीम कॉल है पर कंपेनियनशिप नहीं, रिश्ते स्क्रीन पर है पर दिल से नहीं जुड़ते। वर्क फ्रॉम होम में सबसे बड़ा स्ट्रेस वही महसूस करता है जो फैमिली के साथ रहता है। घर वालों को लगता है तुम तो घर पर ही हो, काम ही तो कर रहे हो, और आपको लगता है मैं घर पर हूं लेकिन असल में घर पर नहीं हूं। काम के बीच कोई बुला लेता है, फोन बज जाता है, दरवाजे पर नॉक होती है और आप भीतर से टूट जाते हैं, क्योंकि न आप काम पर फोकस कर पाते हैं, न परिवार को टाइम दे पाते हैं, और अंदर ही अंदर गिल्ट बढ़ने लगता है। वर्क फ्रॉम होम में शरीर कम थकता है पर दिमाग कई गुना ज्यादा थक जाता है, क्योंकि बैठे बैठे काम, स्क्रीन पर लगातार नजर, एक ही जगह, एक ही माहौल। इसका असर होता है कि नींद खराब, सिर दर्द, आंखों में जलन, बैक पेन, मूड स्विंग्स, और धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। आजकल एक नया डर बना दिया गया है, हर समय प्रोडक्टिव रहो, भले ही मन थका हो, दिमाग भरा हो, पर काम रुके नहीं। लोग सोचते हैं अगर मैंने अवेलेबल नहीं शो किया तो लोग क्या सोचेंगे। यही से आता है ओवरवर्किंग, बर्नआउट, इमोशनल एग्जॉशन। आप काम कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। वर्क फ्रॉम होम बुरा नहीं है, उसने लोगों को सेफ रखा, टाइम बचाया, नई पॉसिबिलिटीज दी। समस्या वर्क फ्रॉम होम नहीं, समस्या है वर्क विदाउट बाउंड्रीज। अगर बाउंड्रीज हो तो वर्क फ्रॉम होम एक आशीर्वाद है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो आपके दिमाग को आराम देंगे। स्टेप 1, वर्क जोन अलग बनाइए। कोशिश करें काम का एक अलग कोना तय करें, वहीं बैठकर काम करें, वहीं से उठकर काम खत्म करें।
ताकि दिमाग समझे अब ये काम का समय है, अब ये घर का समय है। स्टेप 2, स्टार्ट एंड एंड रिचुअल बनाइए। सुबह काम शुरू करने से पहले शॉर्ट वॉक, स्ट्रेचिंग, 2 मिनट ब्रीदिंग और काम खत्म होने के बाद स्क्रीन से दूर जाए, हल्की सैर करें, दिमाग को ऑफ मोड दे ताकि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ब्रेक लेना सीख सके। स्टेप 3, बाउंड्रीज सेट कीजिए। हर चीज का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। अपने लिए एक नियम बनाइए, ऑफिस टाइम के बाद मैं खुद को रीसेट करूंगा। याद रखिए, आप इंसान हैं न कि नोटिफिकेशन मशीन। स्टेप 4, डेली ह्यूमन कनेक्शन जरूरी है। कम से कम एक दोस्त से बात करें, परिवार के साथ बैठे, किसी से सामने मिले, क्योंकि ह्यूमन माइंड सिर्फ काम से नहीं रिश्तों से भी चलता है। स्टेप 5, अपने मन को सुनिए। अगर नींद नहीं आती, मन उदास रहता है, हर चीज बोझ लगती है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह सिर्फ थकान नहीं है, यह दिमाग का SOS सिग्नल है। मदद लेना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और थकान महसूस करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है आप बहुत समय से अपने दिमाग से उम्मीदें लिए बैठे हैं। बस एक बात याद रखिए, काम जरूरी है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपनी बाउंड्रीज तय कीजिए, अपने मन की रक्षा कीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ कोई लक्जरी नहीं, ये जिंदगी की जरूरत है। अगर ये बातें आपसे जुड़ी हुई लगी हो तो अपने मन की बात कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।